थे बैंड पार्टी में बाजा बजाने वाला, तो उसी तरह के, क्योंकि बाजा का स्वर बदलता रहता है, उसी का कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठका दे। उसके भी ऐसे जो है नचनिया गवनियों की तरह भाषा बोलने वाले, टपोरी की भाषा बोलने वाले ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं। लेकिन ये लतीहर लोगों ने, लतीहर जो होता है वो बतीहर होता नहीं है, वो लात मुक्का खाएंगे फिर भी भाजपा का गुड़ गाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावा कर रही है कि मैं जनहित के काम कर रहा हूं और आम जन का विकास हो रहा है, किसानों की आय दोगुनी हो रही। लेकिन जो किसान के हित की बात है, जहां किसान रहता है उसका नेता, उसका विधायक, उसका ग्राम प्रधान होता है। लेकिन ये सरकार ग्राम प्रधान के चुनाव कराने के मूड में नहीं है। आखिर क्या कारण है, इसकी मैं बात कर लौट रहा हूँ जिससे कि आखिर क्या कारण है पंचायत चुनाव सरकार नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी दावा कर रहे थे पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। कभी कभी उनका बयान आता है तो हमको लगता है कि जो शुरुआत में जो काम करते थे बैंड पार्टी में बाजा बजाने वाला, तो उसी तरह के, क्योंकि बाजा का स्वर बदलता रहता है, दावा कर रहे थे कि चुनाव जब भी हुई, चुनाव तो हम ही कराई, यानी कि आज को हो चाहे 2027 के बाद हो। आज ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। तो भाई, समाजवादी पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता अपनी करो, एनडीए गठबंधन की चिंता करो। चुनाव अगर कराने की हैसियत है, ओम प्रकाश राजभर को मेरी चुनौती है, तो करा ले। योगी सरकार क्यों डर रही है पंचायत चुनाव से? इसका दो कारण है। बिहार में जो चुनाव हुआ, छठ पूजा के समय ऐन मौके पर जो है कि हर 1,46,00,000 महिलाओं के खाते में जो है 10-10 हज़ार रुपया भेज दिया गया। महिलाएं जानी कि हमको दान खाता में आया है। लेकिन जो मतदान हुआ, अमित शाह का बयान आता है कि यह जो महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया, यह दान खाता नहीं है, यह बतौर लोन भेजा गया है महिलाओं को रोजगार करने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए। और चुनाव के बाद उनको नोटिस चली गई कि जनधन का, और जनधन खाते में जो पैसा था वो ऑटोमेटिक जो है कि रिकवर करा ली। उसी तरह का फंडा यहाँ पर अपनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इनका दावा था लोकसभा चुनाव में कि 80 में 78, 79 का दावा करते थे, और समाजवादी पार्टी जो है एक नया इतिहास रखते हुए उत्तर प्रदेश में जो है नंबर 1 की पार्टी बनी, देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनी, और इनका दावा पूरी तरह से फेल हो गया। तो ये पीडीए की ताकत से पूरी तरह से घबराए हुए हैं। ये इस डर से चुनाव नहीं कराना चाहते, क्योंकि कराए चुनाव समय पर। 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर चुनाव कराना है तो 26 मई तक चुनाव इनको करा देना चाहिए। लेकिन इस डर से नहीं करा रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर का जैसे उपचुनाव हुआ, चाहे वो जो है कटहरी का चुनाव हो, चाहे फूलपुर का चुनाव हो, चाहे मीरापुर का चुनाव हो, चाहे कुंदरकी का चुनाव, जिस तरह से इन्होंने प्रशासनिक गुंडई करा करके भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को जो है कि हर बूथ पर लगा करके कहा जाता है कि उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है, इसमें कौन बड़ी बात होगी? सत्ता का चुनाव तो योगी आदित्यनाथ जब सीट खाली किए थे गोरखपुर का 2018 में, तो हमारी पार्टी का प्रत्याशी रहा, उसी का कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठका दे। उसके बेटा को हम लोग चुनाव लड़ाए और जीते कि नहीं जीते? फूलपुर का लोकसभा जीते कि नहीं जीते? योगी आदित्यनाथ ही तो मुख्यमंत्री थे ना, और रामपुर का चुनाव जीते। तो ये सत्ता का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव होता है। लेकिन ये पूरी तरह से गुंडई करके जो है कि उपचुनाव में चुनाव जीते। तो ये इनके मन में ये खिचड़ी पक रही है कि अगर हम चुनाव कराएंगे तो ये चाहेंगे कि हमारा ब्लॉक प्रमुख बन जाए, तो बीडीसी जबरदस्ती जिताने का प्रयास करेंगे, हमारा जिला पंचायत का अध्यक्ष हो जाए, तो ये डीडीसी के सदस्यों को जोर जबरदस्ती जिताएंगे, तो इससे माहौल खराब होगा। तो 2027 का जो चुनाव है प्रभावित होगा। दूसरा इनका ये मकसद है कि हम 26 मई को जो है कि प्रशासक नियुक्त कर देंगे, तो जो विकास की निधि आती है, चाहे ग्राम पंचायत को हो, चाहे क्षेत्र पंचायत को हो, चाहे जिला पंचायत को, उस पैसे को डंप करा करके या चुनाव के समय जनता गरीब गुरबा में बांट करके जो है ये राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो सपना देख रहे हैं, इनका सपना पूरा नहीं होगा। हमें आंतरिक इंटरनल रिपोर्ट मिली है। सपना पूरा हो ना पूरा अलग बात है। आपने अभी आरोप लगाया पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर कि इनका ऐसा कोई सगा नहीं, इनको नहीं ठगा नहीं, इनको बनाया तो आप ही लोगों ने है। ये तो आपको ठग के चले गए। और आपको सुनिए दूसरी बात, आपने कहा अमित शाह जी की ओर कि उन्होंने कहा था 15 लाख खाते में, अगर नहीं आया ना 10,000 खाते में वापस ले गए, तो आप लोग समझ कहने पाते कि इनका दावा झूठा होता है। देखिए,
कहा जाता है, अब इनका चाल चरित्र हमारे साथ है तो मालूम होगा ना कि संजय निषाद का क्या चाल चरित्र है, ओम प्रकाश राजभर का क्या चाल चरित्र है। देखिए, जब तक किसी के करीब नहीं आप रहेंगे तब तक उसकी अच्छाई और बुराई को नहीं जानेंगे। तो इनकी जो बुराई रही वो मालूम हो गया कि ये केवल घर की अपनी दुकान चलाते हैं और सीट शेयर में जो सीटें मिलती हैं ये बड़े बड़े माफिया किस्म के गुंडे हैं, अपराधी हैं, जो 2 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ देते हैं। ये टिकट पूरी तरह बेचने का काम करते हैं। आप बताइए कि ओम प्रकाश राजभर के 16 सीट मिली थी, कितना जो है कि राजभरों को ये टिकट दिया, अपने लड़ गए जौहराबाद से, बेटा को लड़ा दिए शिवपुर बनारस से। लोकसभा का चुनाव हुआ तो अपने बेटा को लड़ा दिए घोसी से। उससे पहले आप देखेंगे तो अपने लड़ गए जौहराबाद से और अपने बेटा को लड़ा दिया बांसडी से। और 2007 के चुनाव में कहते थे कि जब तक हम 17 पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं दिला दिए तब तक हम या हमारे परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अब पता लगा 2007 के चुनाव में अपने जौहराबाद से लड़ गए, अपनी घरवाली को रसड़ा से लड़ा दिए। वही हाल संजय निषाद का है। संजय निषाद को 16 सीटें मिली और आप देखेंगे कि सारी सीटें जो है कि ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहारों को इन्होंने देने का काम किया। उनका बेटा चौरी चौरा से विधायक है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से है। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उनका बेटा जिसको हम लोगों ने हल्दी लगाने का काम किया था गोरखपुर के उपचुनाव में, वह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से लड़ करके जीता। और फिर 2024 में जब लड़ा तो लक्ष्मीकांत पंपू निषाद ने उसको जो है कि धूल चटाने का काम किया। छोटी बात करो, बहुत बड़ी बात करी। राजनीति में कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। आखिर ये विपक्ष समझ क्यों नहीं पा रहा भाई? देखिए, विपक्ष समझे तभी तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने धूल चटा दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो विपक्ष समझ गया, आपका विपक्ष समझ गया है? बिल्कुल, हम लोग समझ गए। ओम प्रकाश राजभर जी पंचायत राज मंत्री हैं, आपको पता होगा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कितना भला बुरा कहा था। उनके साथ आज जो मंत्री है, क्या लगता है 27 के चुनाव में राजभर जी आपके साथ आएंगे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे, क्या करेंगे? देखिए, नहीं, उनके लिए अब दरवाजा पूरी तरह से, चाहे संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश हो, इनके लिए सपा का दरवाजा जो है कि पूरी तरह से बंद है। क्योंकि ऐसे जो है नचनिया गवनियों की तरह भाषा बोलने वाले, टपोरी की भाषा बोलने वाले ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं। हम क्यों साथ लेंगे भाई? अगर ये आएंगे कहेंगे हमको 15 सीट चाहिए, 16 सीट चाहिए, तो हम अपनी निषाद का मामला हो चाहे राजभर का मामला हो तो हम इस जाति का उम्मीदवार क्यों ना लड़ा दे? जहाँ जो है कि राजभर का वोट ठीक ठाक हो, जहाँ निषाद कश्यप बिंद केवट का वोट ज्यादा हो, तो हम इनसे गठबंधन न करके सीधे हम अपने सिंबल पर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएं। राजभर के चुनाव कोई नेता आपका राजभर का कोई नेता कौन? देखो, ऐसा है कि राजभर पहले लाना पड़ेगा ना, फ्रेंड को है नहीं है। हमारी पार्टी में है रमाशंकर राजभर विद्यार्थी, हमारे लोकसभा के सांसद है। रामदुलार राजभर है। फिर आप देखिए कि राजभर के बेटे नहीं आते भाई। जैसे भी आपने कहा ओम प्रकाश राजभर और संजय की मेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद। देखिए, अगर सुनिए, अगर यही बात भाजपा कह देती कि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के मेरे रास्ते बंद, तो क्या सत्ता में आती हो? देखिए, तो हम तो देख लिए नहीं इनका चाल चरित्र है, लेकिन ये लतीहर लोगों ने, लतीहर जो होता है वो बतीहर होता नहीं है। वो लात मुक्का खाएंगे फिर भी भाजपा का गुण गाएंगे और उनकी कौम का जो है कि हक हिस्सा लूटा जाएगा। बार बार यही ना आरोप लगाते थे संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर कि यादवों ने हमारा हक हिस्सा छीन लिया, हमारा हक हिस्सा लूट लिया। तो भाई बताओ कि आज भी आप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आज यादव समाज के बेटे अभी आरओ का परिणाम आया, 51 यादव के लड़के लड़कियां कैसे हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम आया पीसीएस का, उसमें भी जो है कि 55 यादव के बेटे हो गए। तो सूची किसने भेजा? संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम आया, उसमें भी 50+ जो है कि यादव के बेटे बेटियां हो गए। निषाद के तो 3 हुए, अब पीसीएस में जो है कि 5 निषाद के बेटे हुए, आरओ में जो है कि 4 निषाद के बेटे बेटियां हुए। तो यह कमी किसकी है? जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। यादव से ईर्ष्या करने से कोई समाज बढ़ जाएगा? यादव की नकल करके अकल खोलना, लेकिन इनको केवल यादव के खिलाफ जो है कि बोल करके, यादव को हकमार बता करके जो है यह केवल राजनीति अपना करना चाहते हैं। जब सीधे हमारे देखे होंगे तमाम परिणाम। हर आदमी हर पार्टी राजनीति कर रही है सर, पंचायत चुनाव नहीं हो रहा, इस पर सपा कोई राजनीति करेगी? सड़क पे आएगी नहीं आएगी? क्या करेगी? देखिए, सड़क पर कराना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार करा ना चुनाव। क्यों सरकार नहीं समय पर चुनाव करा रही? आखिर क्या कारण है? क्या आपातकाल लग गया है? यह सरकार खुद जो है कि अपनी ये जान रहे हैं कि पंचायत का चुनाव होगा, सपा बाजी मारेगी और सपा बाजी मारेगी तो विधानसभा का चुनाव प्रभावित होगा, ये चारों खाने चित हो जाएंगे। इसलिए डर करके चुनाव नहीं करा रहे। अगर इनके अंदर तनिक भी साहस हो, नैतिकता हो ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ में, तो समय में पंचायत चुनाव करा कर दिखाए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि डॉक्टर ने बताया
कि सरकार में हिम्मत नहीं है, उसे लगता है कि चुनाव में पराजित हो जाऊंगा, इसलिए पंचायत चुनाव से भाग रही। उसको भय है पंचायत चुनाव के परिणाम से 27 का चुनाव प्रभावित हो सकता है, इसलिए वो बच रही। और जैसा कि मैंने बताया ना कि वो डर रही है हार के डर से। इसी कारण से पंचायत चुनाव। मेरा कारण साहब राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।